जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी पूरे देश में बहुत कुछ हलचल हो रही है। इलेक्शंस, करप्शन केसेस और नेवर एंडिंग पॉलिटिकल डिबेट, ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन शायद आप भूल गए कि एक वक्त ऐसा था जब लोग अपने घरों में बंद थे। राजनीतिक बातें, कोर्ट केसेस, ये सब शांत था और इसका रीजन था कोविड-19 पेंडेमिक। कोविड सिचुएशन सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में एक जोरदार झटका था, जिसके चलते कितने लोग हॉस्पिटलाइज थे। कई लोगों ने अपने करीबी लोगों को खो दिया। पर उम्मीद की किरण तब आई जब इस जानलेवा बीमारी का एंटीडोट डिस्कवर हुआ। एस्ट्राजेनिका, एक रिसर्च बेस्ड बायोफार्मा कंपनी और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने मिलकर एक वैक्सीन डेवलप की, कोविशील्ड। और जैसे कि आप जानते हैं कि इसके मार्केट में आने के बाद इसे मेडिकली यूज में लाया गया। लेकिन अभी जो रिपोर्ट इसको लेकर सामने आ रही है, उसने हर एक इंसान को शॉक में डाल दिया है। ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एस्ट्राजेनिका ने हाल ही में ये एडमिट किया है कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन से एक रेयर साइड इफेक्ट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग कॉज हो सकता है और वैक्सीनेशन से लो प्लेटलेट काउंट हो सकता है। इंडिया में यही सेम वैक्सीन पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ने मैन्युफैक्चर की है, जिसने 175 करोड़ डोजेस एडमिनिस्टर की हैं। तो अब ये समझने वाली बात है कि कैसे ये इन्फॉर्मेशन इतने लोगों की सेफ्टी पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज करती है। और इसी बड़े कंसर्न को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन फाइल होती हुई दिखी है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने अर्जेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली मूव की है, ये अर्ज करते हुए कि कोर्ट सेंटर को डायरेक्शंस इशू करे टू एस्टैब्लिश अ वैक्सीन डैमेज पेमेंट सिस्टम फॉर सिटीजंस जो कोविड-19 में हुई वैक्सीनेशन ड्राइव की वजह से सिवियरली डिसेबल हो गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एडवोकेट ने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि एक मेडिकल एक्सपर्ट पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, जिसमें सभी एम्स के मेडिकल एक्सपर्ट्स हों और इसे एम्स दिल्ली के डायरेक्टर हेड करें। ये पैनल रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज द्वारा सुपरवाइज किया जाए, जिससे वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स और रिस्क फैक्टर को एग्जामिन किया जाए। विशाल तिवारी की इस प्ली में रिसेंटली डिस्क्लोज्ड कोविशील्ड वैक्सीन से होने वाले रेयर साइड इफेक्ट्स का भी मेंशन है। उनका कहना है that now after the document filed in UK court by the developer of the Covishield, we are compelled to think upon the risk and hazardous consequences of the vaccine which have been administered to the citizens at a large number. The government is required to take immediate steps for the sake of the safety and health of the Indian citizens. The issue has to be looked upon by the union government on priority so that in future no risk may occur regarding the health and life of the Indian citizen. उन्होंने बताया है कि कोविड-19 के बाद हार्ट अटैक से हुई डेथ और सडन कोलैप्सिस का काउंट बढ़ गया है। यहाँ तक कि यंगस्टर्स में भी अचानक डेथ देखने को मिल रही है। इसीलिए उन्होंने कोर्ट से अर्ज किया है कि वैक्सीन से डैमेज्ड और डिसेबल्ड विक्टिम्स को कंपनसेट किया जाए और यूके जैसी कंट्रीज में जो वैक्सीन डैमेज पेमेंट सिस्टम अपनाया गया है उसे भी अडॉप्ट किया जाए। आपको बता दूं कि ये प्ली यूके बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड डेवलपर ऑफ द वैक्सीन एस्ट्राजेनिका के यूके कोर्ट में फाइल की गई रिपोर्ट के बाद देखने को मिली है। एस्ट्राजेनिका ने अपनी रिपोर्ट में कहा है दैट इट्स AZG1222 वैक्सीन अगेंस्ट द कोविड-19 which was made under license in India as Covishield could cause low platelet counts and formation of blood clots in very rare cases. कंपनी ने वैक्सीन और थ्रोम्बोसिस का लिंक भी एक्सेप्ट किया है with thrombocytopenia syndrome that is TTS. ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें एबनॉर्मली लो लेवल ऑफ प्लेटलेट्स और फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स पाए जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन तब रिवील की गई जब यूके कोर्ट में कंपनी के अगेंस्ट लॉसूट फाइल किए गए, एलिजिंग कि वैक्सीन्स की वजह से डेथ्स और सिवियर इंजरीज देखने को मिल रही हैं। इसी रिपोर्ट के सरफेस होने के बाद एक एग्रीव्ड फैमिली जो अब भी अपनी बेटी की डेथ से जूझ रही है, उन्होंने अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाते हुए कहा है द एडमिशन बाय एस्ट्राजेनिका इज टू लेट एंड हैज कम आफ्टर सो मेनी लाइव्स हैव बीन लॉस्ट। उन्होंने एस्ट्राजेनिका और सीरम इंस्टीट्यूट दोनों को ही वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन की कंटिन्यूटी पर क्रिटिसाइज किया है, इसके बावजूद कि कई यूरोपियन कंट्रीज ने वैक्सीन को ऑलरेडी सस्पेंड और लिमिटेड कर दिया है, क्योंकि ऐसे ही सेम इंसिडेंट्स मार्च 2021 में भी देखने को मिले थे। डिसीज की फैमिली का कहना है कि दोनों मैन्युफैक्चरर और गवर्नमेंट ने नेशन वाइड वैक्सीन को प्रमोट करते हुए इसे सेफ और इफेक्टिव कहा था, विदाउट एडिक्वेट डाटा टू सपोर्ट दीज क्लेम्स। जब इसके एडवर्स इफेक्ट्स का सबूत ग्लोबली दिखने लगा, तब भी देयर वाज नो सेसेशन ऑफ द रोल आउट। ना ही पब्लिक या फिर मेडिकल प्रोफेशनल्स को इसके पोटेंशियल रिस्क के बारे में इन्फॉर्म करने का सफिशिएंट एफर्ट लिया गया। आपको बता दूं कि अब ये फैमिली सीरम इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट केस फाइल करने जा रही है। उनके लीगल एक्शंस में सिर्फ कंपनसेशन ही नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट मेडिकल बोर्ड को एस्टैब्लिश करने की भी मांग की गई है टू थॉरली इन्वेस्टिगेट देयर डॉटर्स डेथ एंड शेयर द फाइंडिंग्स विद देम। जब सीरम इंस्टीट्यूट को उस पर कमेंट करने के लिए अप्रोच किया गया तो उन्होंने इस मैटर पर अपनी चुप्पी साध ली।
हालांकि डिसीज्ड गर्ल के फादर का कहना है कि अगर उन्हें रिलीफ नहीं मिली तो वो फ्रेश केसेस फाइल करेंगे। He bowed saying, if sufficient remedies are not obtained for the sake of justice and to prevent the reoccurrence of this atrocity that was perpetrated in the name of public health, we will file fresh cases against any and all of those perpetrators because of whose action the deaths of our children ensued। जहां एक तरफ ये इन्फॉर्मेशन के आते ही पब्लिक में इसका डर और बढ़ गया, वहीं कोविड वर्किंग ग्रुप के एक सीनियर ऑफिशियल ने कहा है कि कोविशील्ड वैक्सीन, जिसे इंडिया की 90% लोगों को वैक्सीनेशन दी गई है, उसने जनरली अच्छा ही परफॉर्म किया है डिस्पाइट द रेयर रिस्क ऑफ टीटीएस, और डरने की कोई बात नहीं है। अगर हेल्थ एक्सपर्ट्स की बात करें तो इन्फेक्टियस डिजीज एक्सपर्ट डॉक्टर ईश्वर गिलादा ने मीडिया को बताया है दैट टीटीएस इज वन ऑफ द रेयर बट वेरी सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स दैट हैज हैपेंड एज पार्ट ऑफ VITTP। The incidence has been as low as 1 in 50,000, but in a huge population, the number becomes sizable। Dr. Rajiv Jayadevan, co-chairman of the Indian Medical Association's National COVID-19 Task Force का कहना है, TTS is a very rare condition resulting from an abnormal immune response. Although it has several causes, it has also been linked with adenovirus vector vaccines, and the WHO published a report on May 27, 2021 about it। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गवर्नमेंट कमेटी ऑन एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन ने 2021 में टीटीएस के एटलीस्ट 36 केसेस को वेट करते हुए ये कंफर्म किया था कि 18 डेथ्स इसी की वजह से हुई हैं। ये इंडिया में कोविड-19 वैक्सीनेशन का पहला साल था। हालांकि तब ये पॉसिबल नहीं था कि अफेक्टेड इंडियन पेरेंट्स ब्रिटिश में चल रही पिटीशन को ज्वाइन करें ड्यू टू लीगल हर्डल्स such as approvals coming from different regulators and the product being manufactured by an Indian company which is subject to the Indian jurisdiction and laws। पर अब सुप्रीम कोर्ट में जो प्ली फाइल की गई है और आने वाले टाइम में जो फाइल होने वाली है, उसको देखकर लगता है कि वैक्सीन को लेकर एक बड़ी डिबेट यहाँ भी देखने को मिलेगी। हेल्थ मिनिस्ट्री की एक सीनियर ऑफिशियल ने सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लोगों से पैनिक ना होने के लिए कहा है। उन्होंने समझाया है कि टीटीएस एक रेयर साइड इफेक्ट है। यूरोपियन के कंपैरिजन में इंडियंस और साउथ एशियंस में ये रेयर है। जहां इसका रिस्क रेयर है, वहीं ये सिर्फ वैक्सीन लेने के फर्स्ट वीक में हाईएस्ट है। और जैसे कि सब जानते हैं कि इंडिया में ज़्यादातर लोगों ने इसका थर्ड शॉट भी ले लिया है और अब उसमें बहुत टाइम भी बीत गया है। ऐसे ही पब्लिक को समझाते हुए डॉक्टर गगनदीप कांग, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल हेल्थ एट बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, जो कोविड-19 WHO सेफ्टी एडवाइजरी कमेटी में थे, उन्होंने कहा है, It is most important to reassure people that the risk of TTS is shortly after vaccination. We are all long past vaccination now। UK based developers से ये रिपोर्ट जानने के बाद क्या हमें अब भी वैक्सीन शॉट्स लेने चाहिए या नहीं, इस पे बात करते हुए हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है, The antibody levels in the Indian population are very high at the moment. Although the virus have been circulating, there is no need for vaccination unless someone is extremely immune compromised. And even then, they should take the newer vaccines that can protect against later COVID-19 variants like Omicron। तो आपने देखा कि कैसे यूके की एक रिपोर्ट के आने के बाद इंडिया में इसका कितना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिल रहा है। आपका इस पर क्या कहना है? Tell us in the comment section। And that is all for this news. Stay safe and keep following Law Chakra।